हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियोपोल आईएएस में। जियोपोल आईएएस आपके लिए जो इस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चला रहा है आपके लिए, कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 12 ऑफ अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम इस तरीके से है और आप लोग पूरी तरीके से इस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में इस तरीके से जुट गए हैं और आशा करते हैं कि इसमें बढ़िया एक्सेल कर रहे होंगे। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्वेश्चन में, जो कि आपके स्क्रीन। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस तरीके से कमेंट करके नीचे बताइएगा, क्या इससे आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर का जो डर था वो अब निकल रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस बात को बता दिया था कि जो आंसर राइटिंग का जो मेन एक एडवांटेज आता है वो लिखने से ही आता है। हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी चर्चा भी की थी। मेन जो रहता है दैट व्हाट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के रिलेटेड हमने काफ़ी सारी पहले लेक्चर के बाद में मैंने आपको ये भी बताया इंट्रो का और कंक्लूजन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके एग्जाम में इम्पैक्ट देने। वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आंसर राइटिंग सीरीज राइटिंग में। और इस सीरीज में आज का ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत बढ़िया सवाल आज के आपके लिए लेकर आए हैं। दैट इज फ्रॉम 2018, 2018 का ये सवाल है। ये देखिए लॉन्ग मार्कर वाला रहता है, 200 वर्ड्स वाला। और इस क्वेश्चन को हम लोग और इन बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्या देखना चाह रहा था, एनालिसिस आपकी देखना चाहता। एनालिसिस में ऐसा रहता है डियर फ्रेंड कि आपको क्वेश्चन से जुड़े हुए उन सारे एलिमेंट्स को खोलकर पूरा इस तरीके से सामने रखना पड़ता है। एनालाइज जिसका कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तरीके से क्या है विश्लेषण मतलब क्या होता है सर? युग्म कर, युग्म मतलब चिपका देना काफी सारे एलिमेंट्स। व्हाट विश्लेषण मतलब होता है कि आपने जो सारी चीजें हैं एक दूसरे के साथ में सटी हुई, दैट इज बाइंड वे, बाइंड और ग्लूड, बाइंड और ग्लूड इस तरीके से आपस में चिपकी हुई हैं। और विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग कर देना, एक एक लेयर उसकी सारे एलिमेंटल्स, एक एक पॉइंट आप सामने करना। एलिमेंटल स्टडी है एक तरीके से, इसलिए इसको क्या कहते हैं विश्लेषण। एनालाइज करना आपको, जो इसके छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। चलिए हम अपने करते हैं बाई राइटिंग। देखते हैं अभी हमारे के लिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने परसेप्शन के हिसाब से रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन। इसमें देखना है कि सर टर्निंग पॉइंट है क्या, ये एक मोमेंट था क्या? ऐसा रहता है कि 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय मानसिकता रहती है, जो माइंडसेट रहता है, जो आइडियोलॉजीज रहती हैं, वो चेंज होता है या नहीं होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में ऐसा क्या होता है कि क्या नेशनलिज्म पहले और बाद में फर्क देखा है? एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में देखा जाए, क्या ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले कुछ और था बाद में कुछ होता है? तरीके से मिलिट्री में देखा जाए कि क्या ऐसा रहता है कि पहले मिलिट्री किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज थी और फिर बाद में उसको और तरीके से ऑर्गेनाइज। इस सारी तरीकों से अगर हम देखेंगे सारी चीज़ों को, क्या हमें ऐसा समझ में आता है कि क्या सर वो है? और अगर वो है तो एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आपको सारी चीज़ें एलिमेंट बाय एलिमेंट, एक एक परत दर परत जो चिपकी हुई उन सारे परत को आपको इस तरीके से खोल के बारे में हमसे चर्चा की गई बारे में सवाल है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लेकर अगर हम इंट्रो लिखें तो हमारे इंट्रो के पास में क्या होना चाहिए? 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो मैं इंट्रो के लिए ऐसा करना चाहिए, इंट्रो इतना इम्पैक्टफुल रहे कि हाँ एग्जामिनर इस बात को समझ जाए कि हाँ आपको काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है का क्रक्स या फिर एक इम्पैक्टफुल क्रक्स आपको कहाँ देना है। जरा देखिए, क्या मैं यहाँ पर इस बात को कह सकता हूँ सर देखिए 1857 की जो क्रांति हो है उसके बाद में आप देखते हैं कि पूरे नेशन वाइड, हालांकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है कि सारे जगह एक साथ एक ही बार में जहाँ जहाँ पर तो ऑर्गेनाइज तो नहीं रहता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि बाद में अंग्रेज सबक और फिर उसके बाद में सारी सारी बातों है। उसके बाद में प्रोक्लेमेशन आता है, ठीक, बाय लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद में फिर इन सारी चीज़ों, इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन आप लोग, सॉरी इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन
1948 में जो काफ़ी सारी इन बातों को क्लियर कर दिया था कि 1857 की क्रांति आपके साथ में किस बातों को हम दैट आफ्टरमैथ ऑफ 87 आफ्टरमैथ ऑफ आफ्टरमैथ 7 think by by Lord Canning made it very clear made very clear made it very clear that they are form which led to which led bolt of led to bolt of 1857 की जो क्रांति हो 1857 की जो क्रांति होती है वो ब्रिटिशर्स की किन गलतियों की वजह से होती है ब्रिटिश बात को समझ जाते हैं और समझने के बाद में आप देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ने जो पीस प्रोक्लेमेशन लिखा था वहाँ पर इस बात को क्लियर कर देते हैं कि उस प्रोक्लेमेशन में उन सारी बातों को क्लियर कर देते हैं। अब हम आपके किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन जाएंगे और किस तरीके से उनकी जो गलतियाँ थी उसको सुधार लिया था और इस बात को उन्होंने समझ लिया था कि अब हमें वो गलतियाँ कारण से 12 से 1800 टाइप की कोई हो और यही वह ऐसा दिन रहता है जिसके बाद से ब्रिटिशर्स ने इस बात को सामने रख दिया था वाई दे आर गोइंग टू रूल इंडिया फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बात और क्वेश्चन को और इस तरीके से पलट के भी पूछा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट ये तो है ही रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एविडेंट ऐसा लिख दिया जाए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 बात का उदाहरण है इस बात का द्योतक है कि दैट ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू रूल इंडिया फॉर द नेक्स्ट तो इंडिया को अगले इसके बारे में भी यही सवाल एक तरीके से ठीक है तो अगर हमने इस बात को लिख दिया कि इन द आफ्टर मैथ ऑफ 1850 लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिशर्स मेड इट वेरी क्लियर दैट दे आर गोइंग टू लेट टू द रिवोल्ट ऑफ 1850 अब कौन कौन से इस तरीके से रिफॉर्म रहते हैं क्या क्या किया जाता है इनके बारे में अब हम क्या कर लेते हैं ठीक है तो अगर हम देखें बॉडी में अगर हमको लिखना होगा ठीक है बॉडी में अगर मुझे पहले मैं एक सिनॉप्सिस को बॉडी में इस तरीके से टर्निंग पॉइंट ऑफ इट टर्निंग आप देखेंगे कि इस तरीके से उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म किया गया था ऑर्गेनाइज मिलिट्री को इस तरीके से एक टर्म पे तरीके से रीऑर्गेनाइज और किस बेसिस पे वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था रिलीजियस एंड रिफॉर्म मना कर दिया था लिमिटेशन इस बात को समझ गए थे
अब ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस और क्या किया था उन्होंने, और क्या किया था, और सर उन्होंने जो गवर्नमेंटल कंट्रोल रहता है, ठीक है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट कंट्रोल काफ़ी वर्क किया, शासन होना के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया था कि उत्तरदायी है कौन किस कर देगा, ठीक है। और क्या किया था उन्होंने, और क्या किया, बात को समझ गए थे कि उसके बाद में वो इस बात को समझ गए थे कि अब हमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आफ्टर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव। और उन्होंने कहाँ पर वर्क किया सर, और उन्होंने कहाँ पर वर्क किया था, और उन्होंने अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी वर्क। अगर अब मुझे एक जगह से दूसरी बात को अगर सारे पोस्टल सारे इफेक्ट, क्या हमारी इतनी बातें क्लियर हैं? इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमने परत दर परत विश्लेषण करके इन सारे एलिमेंट तरीके से 1857 की जो और क्यों टर्निंग पॉइंट के बारे में अब हम जब चर्चा, चलिए देखते हैं एक एक करके देखते हैं। पहला हम ले लेते हैं ब्रिटिशर्स डिसाइडेड, इसमें अगर हम इस बात को कहेंगे कि ब्रिटिशर्स डिसाइडेड डिसाइडेड नॉट टू लाइक जो रीमैच कारण से आप देखते हैं 1850 कारण से हमारे जो ओल्ड कस्टम्स, मैं कस्टम बोल रहा हूँ, रिलीजियस मैंडेटरी एकदम रिलीजियस रूल नहीं कह रहा हूँ, मैं कस्टम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक जो कस्टम रहते हैं सोशल कस्टम, उन्होंने इंटरफेयर कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था कि दे विल नॉट इंटरफेयर विच प्रिवेंटेड देम प्रिवेंटेड पॉपुलर आउटरीच, पब्लिक का इस तरीके से होता रहता है, बच जाते हैं पॉपुलर पॉपुलर आउटरीच आते कहाँ सेंटिमेंट, किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट के अंदर अब वो इस बात को डिसाइड कर चुके थे तरीके का नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉट टू। बातों को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि इन्हीं कारण से हुआ था, और उन्होंने इस बात को क्या इस अब आपके किस में हम इंटरफियर करते हैं वहाँ साइड हो गई, ठीक है।
और दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें, रिफॉर्म को देख लेते हैं सर किस तरीके के गए थे, फील्ड ऑफ रिलीजन। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा दैट इज फील्ड ऑफ मिलिट्री रीअरेंजमेंट। मिलिट्री के फील्ड में क्या उन्होंने किया था, इस तरीके क्या मिलिट्री रिफॉर्म लिए गए, क्या इस तरीके के बारे में अगर आप देखेंगे कि इसके बाद में उन्होंने ये बात पता चल गई थी कि इंडियंस अगर ज़्यादा रहेंगे, कहीं न कहीं उनके अंदर ये नेशनैलिटी की फीलिंग आ जाएगी, तो वो अपने आप को एब्स्टेन कर लेंगे, अपने आप का अपना पैर पीछे कर लेंगे। अपने इंडियन भाई-बहन के ऊपर गोली नहीं चलाएँगे, तो ऐसा है कि इंडियंस की संख्या कम करो, बढ़ा दो। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने अरेंजमेंट किया था। इंक्रीज़्ड ए व्हाट दे इंक्रीज़ द ब्रिटिश सोल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर नंबर of British soldiers and increase the number of British soldiers and क्या किया था, कास्ट एंड इंक्लूडेड एंड इनिशिएटेड, ऐसा क्रिएटेड क्रिएटेड वर्ड लिखना है, व्हाट कास्ट एंड क्रिएटेड द कास्ट एंड रेस बेस्ड बटालियन रेस बेस्ड बटालियन बेस्ड बटालियन is what sentiment of is the sentiment of जो मानसिकता है, जो एक विचारधारा है, is the sentiment of what is the sentiment of caste belonging is the sentiment of caste belong। भाई ये तो हमारी बिरादरी का है, सभी बिरादरी वाले एक में हैं, इस तरीके की फीलिंग is the sentiments of caste belonging and prevented from what sentiment of national unity। क्रम में अगर आप देखेंगे तो ये बातें भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ये बातें भी लिखना, ये यहाँ पर अगर आपको लिखना होगा तो एंड इनिशिएटेड द कास्ट एंड रेस बेस्ड बटालियन, यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो इसको आप इस यहाँ पर ये भी लिख देंगे, कास्ट बेस्ड बटालियन ऑन द लाइन ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल, लड़ाकू और जो गैर लड़ाकू, इस तरीके नॉन मार्शल रेस के बेसिस स्टार्ट किया, तो आप लोग लिख इस तरीके से वो देखते हैं कि जो सिक्स सिक्स सोल्जर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, वो इनके तरफ काफ़ी लॉयल रहते हैं, इसलिए वो इस बात को समझ जाते हैं कि 1857 का जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो हमारे लॉयल जो इस तरीके से कास्ट के हैं, लॉयल जो क्लैन के हैं, लॉयल ग्रुप के हैं, मार्शल और नॉन मार्शल क्लास का है, उसके बीच के डिफरेंस को उठा के जो मार्शल क्लास रहता है, रहते हैं, बाल से रिलेटेड रहते हैं, और सिख क्लैन को इन संख्या को ज़्यादा बढ़ाया गया। बाकी सारे जो सोल्जर्स रहते हैं को जो और कास्ट एंड रेस बेस्ड जो बटालियन स्टार्ट किया गया, ताकि एक कास्ट बेस्ड बिलोंगिंग आएगी, तो अगर किसी एक का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो सारे के सारे लोगों को हर्ट नहीं होंगे, बिरादरी को। यही रूल आज तक फॉलो हो रहा है डिवाइड एंड रूल का, जिसका एक एग्जांपल। क्या हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, मिलिट्री रिफॉर्म लिए गए और रिलीजियस रिफॉर्म ना करने की एक हद ज़्यादा नहीं करेंगे, ये बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम इस बात को और देखेंगे कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट में उन्होंने इस तरीके से क्लियर कर लिया था कि गवर्नमेंट
रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या रहेगा वो अब हम लोग गवर्नमेंट कंट्रोल में आप देखेंगे तो दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू गवर्नमेंट कंट्रोल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्राउन। क्राउन के अंडर में अब आ जाता है कि अब हम सारा कंट्रोल क्राउन एंड हेंस started 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 what and started crown rule ठीक है। तो क्या हमारी इतनी बातें क्लियर हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल को भी इस तरीके से क्लियर कर लिया गया था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो करती थी वही सारे मेजर डिसीजन। लेकिन अब ऐसा हो गया था इंडिया के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें क्राउन के अंडर में आ चुका रहता है कि किस तरीके से कहाँ एक्सपेंस है कहाँ नहीं, जो कि एक बिजनेस पार्टी रहती है, बिजनेस कंपनी रहती है, उसे हटा के पूरी तरीके से आप देखेंगे अब क्राउन के अंडर में आ जाता है कि अब पूरी तरीके से आप हमारे तब तक तो काफ़ी कुछ होता था। 1856 क्वार्टर मिलियन ऑफ स्क्वायर रहता है, एक चौथाई लगभग ब्रिटिशर्स हथियार एट द एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ और डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तक आते आते आफ्टर सब्सिडी लैंड संसद 1856 तक आते आते इंडिया का एक पार्ट के अंडर में रहता है और वो सारा क्राउन के पास, क्राउन इस चीज़ को हमारे पास में सारे मेजर किया गया था। दूसरे अगर हम पॉइंट की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या लिए हम उसके बारे में कुछ व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में देखेंगे उन्होंने इस बात को क्या कर दिया था कि वॉइसरॉय ऑफिस वॉज इंट्रो, क्या हुआ था उसमें वॉइसरॉय ऑफिस वॉज, कौन रहते हैं पहले वॉइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग है क्या? वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वॉज डायरेक्टली क्राउन दो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि फर्स्ट वॉज डायरेक्टली whom crown and second was and was directly crown and और किसके प्रति? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और कौन रहते हैं ऑफ स्टेट? मैं प्रेस करके लिख, आप लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरा लिखेंगे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया would क्विक डिसीजन जो भी लेना है इस तरीके से वायसरॉय को पर सारी जिम्मेदारी दे दी। वायसरॉय ही सारी डिसीजन लेता था, तुरंत करा देता था। और अगर वायसरॉय को भी अगर कोई चीज़ पूछता था कि सर ये स्टेप लेना है या नहीं लेना है, ये वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू होम, क्राउन के लिए होता था। और इस तरीके से आप देखेंगे कि तुरंत इस तरीके से ऑर्डर्स आ जाते थे, या फिर ऑर्डर्स अगर भी होता था डायरेक्ट दे सकते, वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वॉज डायरेक्टली। इस तरीके से आप देखेंगे में उन लोग कृषि में जाकर कि डायरेक्ट वायसराय का संबंध क्राउन से हो,
तरीके से एक फास्ट डिसीजन, एक जो रास्ता है उसको साफ कर लिया। अब अगर किसी भी तरीके से कहीं फॉल्ट होता है, राउंड आएगा उसको एक फास्ट, आप देखेंगे व्यवस्था कर ली थी, दैट मैनेज्ड फॉर ए फास्टर कम। ठीक है, क्या इतनी हमारी बातें क्लियर हैं? तो हमारे 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। और इस कड़ी में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल, मिलिट्री रिफॉर्म हो गए, रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, सारी चीज़ें। और इसमें अगर हम देखें तो जो एजुकेशन था उसके ऊपर भी उन्होंने वर्क किया था। एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड, अगर मैं देखूं तो एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड, एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड, एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड एलीट, जो एलीट रहते हैं उनके ऊपर ये एक आ गया कि एक काम कीजिए, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए टू हेल्प इन। उसका पर्पस क्या रहता है कि ताकि ये लोग पढ़ लिख कर नौकरी करें, हम ब्रिटिशर्स की बराबरी में आ जाए? नहीं, हेल्प इन व्हाट तरीके से एक मीडिएटर का काम करेंगे भारत की जनता और ब्रिटिश के लिए। क्या करो, प्रोवाइड करो, केवल किसको किसको, एलीट को। ठीक है, टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क एज मीडिएटर ब्रिटिशर्स एंड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड एंड ये इन्होंने से मार्ग अपना प्रशस्त कर लिया। सर अब हमारे आगे का रास्ता है वो हमें ऐसा चलना है ताकि इंडियंस के ऊपर इस चीज़ का दबाव भी ना आए कि ठगा जा रहा है। उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास में जो एलीट रहेंगे उनके द्वारा हम इस बात मैसेज तक अच्छे से समझा पाएंगे कि एक लैंग्वेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना जरूर। एक बार अगर एलीट इस बात को समझ जाएंगे, बजाय इसके कि 25 जनता को संभालो, किसकी बात को समझ तो आप संभाल लो। एक एलीट को आप एजुकेट करके आप भारत का एक पूरा विशाल जन है, इनको आप संभाल सकते हैं और ऐसा प्रोवाइड करने का प्रावधान लेकर। 5 पॉइंट्स हमारे इस तरीके से इस फील्ड में अगर हम चलें, एक पॉइंट ये भी आता है कि उन्होंने इस बात को देख लिया था कि इंडियंस अगर इस तरीके से जो लोअर पोस्ट पे हैं वो इस तरीके से अगर रिवोल्ट पे आ जा रहे हैं तो फाइल ले आ दे रहे हैं। अगर हम हायर पोस्ट और क्या करें, को प्रोटेक्ट किया और इंडियंस वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अप टू हायर पोस्ट। हायर पोस्ट ऐसा उन्होंने तक हायर पोस्ट। ठीक है, क्या हमारी इतनी बातें क्लियर हैं? और ठीक, और इस तरीके से अगर हम देखें तो इतनी सारी बातें और देखें अगर क्या क्या हमारे सारे पॉइंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से मिलिटरीली रीऑर्गेनाइज किया गया था। कि हमारे मार्शल क्लास रहते हैं वो लिया जाता है, उसके अलग अलग बटालियन बनाई, कास्ट बेस्ड बटालियन बनाई जाती है ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑफ यूनिटी आ जाए। ठीक है, और रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म में, रिलीजियस और सोशल टर्म में किसी भी तरीके से नॉन इंटरफेरेंस उन्होंने कसम खाई थी, कहा था कि सर अब हम आपके किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी में, आप अगर पत्थर को भी भगवान कहते हो, किसी भी तरीके आपको ऊपर मोटिफाई नहीं करेंगे या फिर नीचा दिखाने के भी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल इस तरीके से चेंज किया गया रहता है, ठीक, कि अब कंपनी रूल नहीं, क्राउन रूल चलेगा। इस तरीके गवर्नमेंट कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे वायसरॉय का ऑफिस सर वो डायरेक्टली क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सेक्रेटरी। वहाँ से अगर कोई ऑर्डर आए तो तुरंत, यहाँ से अगर कोई बात क्राउन को, अगर एक ऑफिसर डायरेक्ट ऑफिस, डायरेक्ट कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एक हमारा ये पॉइंट बचा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ था,
इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि भारत में जितनी भी कैश क्रॉप्स इस तरीके से जो उगाए जाते थे, नील की खेती जो होती है, ठीक है, तो नील एक कैश क्रॉप है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है यूरोप में, ठीक है, इंडिया नील कहते थे, इंडियन ब्लू, ठीक है, भारतीय नील, इंडियन ब्लू की इतनी ज़्यादा वहाँ पे कीमत, ज़्यादा डिमांड रहती है, जो हमारे पास में हमारी ही उपज के उगाए हुए खाने अनाज हमारे पास में नहीं, कारण इंडिया में आए दिन और अकाल रहता था, के बावजूद वो लोग कैश क्रॉप को इस तरीके, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से कैश क्रॉप जो कि इंडिया में जो भूखमरी और इस तरीके से रहता है, अकाल रहता है, जो कि इससे कारण से रहता है, के बावजूद उन्होंने कहा कि आप लोग कैश क्रॉप उगाओ ताकि उनका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट, और उन सारे चीज़ों को जनरेट करने के बाद में और एक कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, सर वहाँ पर ये इस तरीके से हो चुका है, वहाँ पे इस तरीके से अपसर्ज हो रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके से छोटा टर्फ हो रखा है, ये सारी कम्युनिकेशन की लाइंस भी क्लियर कर रखी ताकि एक किया जा सके ऑन पैन इंडिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाया, हालांकि ये ट्रेन इससे पहले चल चुकी थी, तेज चल चुकी, और फिर तेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या काम किया, क्या काम किया, के ऊपर काम किया था, और बताइए पोस्टल सिस्टम, और बताइए बाद में और क्या हो गया सर, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें उन्होंने तरीके से के ऊपर वर्क किया ताकि इंडिया का जो कच्चा माल है, इस तरीके से जो इंडियन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, उसका उन्होंने इन हमारे इंडियन स्टील को इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, और जो कैश क्रॉप्स हैं, इंडिगो है, ठीक है, नील है, इसका उन्होंने फिर इस तरीके से यूज़ किया ताकि पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, और इसके कारण से आप देखेंगे जो इंडिया में जो कई जगह पे जो रिवोल्ट हो रहे थे, कई जगह पे अगर छोटा मोटा अगर सर्ज भी हो, मिलिट्री को करने के तुरंत अगर हमें है तो व्हाट वुड बी मोर हेल्पफुल रेलवेज, तो इस तरीके से उन्होंने इसको काफ़ी वर्क किया और इसको और बढ़ाया, हालांकि इसकी बात 1857 से पहले रिवर्स कर दिया, मजबूर किया कि इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए, ठीक है, तो हमारे बॉडी में इतनी सारी पॉइंट्स हो गए जो कि बहुत है, काफ़ी हैं, ठीक है, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में अगर मुझे लिखना, बात को लिखूँ, इस बात को लिखूँ, ऑल्दो मैं इस बात को लिखूँगा, ऑल्दो ये बात कही ना, टर्निंग पॉइंट, यही तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, ठीक है, ऑल्दो बोल्ट वॉज, ऑल्दो बोल्ट ऑफ इट, बोल्ट ऑफ was what, unorganized, unorganized, आज यहाँ पर हो रहा है, कल वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ऐसा, हाँ ठीक है, was unorganized, but it, क्या किया इसने, क्या बढ़ा दिया, सेंटिमेंट ऑफ सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, और इस लाइन को अगर मैं इस तरीके से, इट moved toward need of toward of nationalism, कॉमन इंडियंस, अब हमें करनी पड़ेगी, का एक प्रथम उदाहरण रहता है ऑफ कॉमन एज बाई, उस टाइम पे काफ़ी सारे हमारे जो रिवोल्यूशनरी रहते हैं, उन्होंने किताबें लिखना, ठीक है, फर्स्ट एज स्टेटेड इन, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया एज स्टेट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया
रिवोल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बाई सावरकर। और इस सेंटिमेंट के इस तरीके से राइज हो जाने से, इसकी नेशनलिज्म की सेंटिमेंट राइज हो जाने से बाई वी डी सावरकर, इट हेल्प्ड फर्दर मूवमेंट। में कौन कौन से इस तरीके से आप देखेंगे, रिवॉल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस। और ऐसा कि कहा गया है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फास्ट। पहली बार जब होता है तो बहुत त्रासदी के रूप में होता है, दुख के रूप में होता है, लेकिन जब दूसरी बार होता है तो तमाशा के रूप में हो जाता है। इस बात को कोई अच्छे से समझा था या नहीं समझा था, लेकिन गांधी जी इसको, वो 1857 की इस क्रांति को देखकर इस बात को समझ गए थे कि जनता को किसी बात को लेकर जाया तो जा सकता है, लेकिन उस बात को चरम लेवल तक लेकर जाने के लिए और उसको उसी लेवल पर एक लंबे समय तक लेकर चलने का हमेशा तैयार नहीं रहे। पब्लिक एक नए टाइम के बाद में ड्रेन ऑफ कर जाती है, ये बात महात्मा बाई दी कॉज ऑफ 1850, बाई द रिजल्ट ऑफ 1850। और फिर इस बात को काफ़ी सारे नेशनलिस्ट इस बात को देख कि जनता के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना आई थी ड्यूरिंग 18, उस उन सारे बातों को आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट टाइम पर इस तरीके से एक नमक के कारण से। और नेशनलिज्म ये 1857 की रिवोल्ट के टाइम पर एक पवित्र धागा हमारे जनेऊ, या फिर आप देखते हैं कि एक बहुत ही सेंटिमेंटल या फिर इस तरीके क्रिटिकल जो हमारी आइडियोलॉजीज रहती हैं, गाय और सुअर की, इस कारण से एक पूरा देशव्यापी पूरे तरीके से आप रिवोल्ट हो सकता है। तो ये बात वो समझ, और वो उन्हीं सेंटिमेंट्स को ढूंढ हमारे नेशनल, और उसके कारण से आप देखेंगे बहुत हाथ रहता है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन टीच, इट सोड द सीड ऑफ नेशनल स्टेटेड एज स्टेट 1855 वी डी सावरकर, एंड इट हेल्प्ड, इसी को मैंने हेल्प्ड इन फ्यूचर नेशनल। ठीक है, क्या हमारी इतनी बातें क्लियर हैं? आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से आया होगा, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और फिर अगले सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराएंगे, और आपके साथ में पेन एंड पेपर लेकर आप लोग लेकर आइएगा। जय